हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अम्यूजिंग स्टडी। मेरा नाम है मौसम। तो बच्चों, आज आप पढ़ोगे क्लास 2 इंग्लिश की बुक मृदंग का यूनिट नंबर 5। हमारा यूनिट है हार्मनी और यूनिट का फर्स्ट चैप्टर है अ लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर, पानी की छोटी बूंदें। ओके, ड्रॉप्स मीन्स बूंदें, ड्रॉप एक बूंद। यहाँ पिक्चर में भी आपको ड्रॉप दिख रहा है, देखो ये है ड्रॉप्स। ओके, सो बच्चों, ये बहुत ही छोटा सा पोयम है, बहुत सुंदर, बहुत प्यारा पोयम है। इससे आपको एक बहुत ही अच्छा मैसेज मिलेगा, है ना। तो वो मैसेज क्या है ये जानने के लिए तो हमें पोयम को रीड करना होगा, समझना होगा। तो पहले इसे रीड करते हैं, फिर समझते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर, लिटिल grains of sand make the mighty ocean and the pleasant land. Little words of love, little acts of kindness, little deeds of warmth, spread smiles and happiness. बच्चों, लिटल मीन्स हमने पोएम रीड कर दी। अब कुछ वर्ड्स हैं, उनके मीनिंग मैं आपको बता देती हूँ। लिटल मीन्स छोटा या फिर थोड़ा सा। ओके, देन ड्रॉप मैंने आपको बताया बूंद, ग्रेन्स कण या दाना, ठीक है, दाने या फिर कण या फिर जो दाना होता है ना वो साइज में बहुत छोटा होता है। ओके, देन सैंड रेत या मिट्टी, माइटी विशाल बहुत बड़ा या फिर स्ट्रॉन्ग ताकतवर। देन ओशियन, ओशियन मीन्स समुद्र। समुद्र कैसा होता है बच्चों, आपने पिक्चर में, मैं आपको पिक्चर दिखा दूंगी समुद्र की, पर पहले मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। बच्चों, समुद्र जहाँ सिर्फ पानी दिखाई दे, दूर दूर तक सिर्फ पानी दिखाई दे। ओशन जो है ना वो साइज में बहुत बड़ा होता है, बहुत मतलब बहुत बड़ा होता है, ठीक है। वहाँ लैंड बहुत कम दिखाई देते हैं। ओके, और ओशन जो है ना एक तो बहुत बड़ा मीन्स माइटी, बहुत बड़ा भी होता है और ताकतवर भी होता है ओशन। देन प्लेजेंट मीन्स सुखद, सुंदर, मन भावना, जो मन को भाए, मतलब जो दिखे। जब कोई अच्छी चीज़ हमारे सामने आती है, जब कोई अच्छी चीज़ हम सुनते हैं तो हमारे मन को ना बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है, तो उसे कहेंगे प्लेजेंट। देन लैंड मतलब ज़मीन या फिर धरती। उसके बाद है वर्ड्स, शब्द, लव मीन्स प्यार, एक्ट्स एक्शन, हमारे एक्शन, हम क्या करते हैं, काइंडनेस दया, डीड्स करनी, नी। ओके, देन वार्मथ का मीनिंग होता है गर्मी। देन स्प्रेड मतलब फैला हुआ और हैप्पीनेस खुशियाँ, ठीक है। मैं आपको ओशन की पिक्चर दिखा देती हूँ बच्चों। लेट मी शो यू द पिक्चर ऑफ एन ओशन। बच्चों, ये है आपका ओशन, आप देख रहे हो, जहाँ दूर दूर तक पानी दिखाई दे और ज़मीन ना के बराबर हो भी तो थोड़ी बहुत, तो उसे ही हम कहेंगे ओशन, ठीक है। देखो, नदियाँ, पानी कहाँ कहाँ होती है, नदी में होते हैं, लेक्स, पॉन्ड्स, तालाब। ओके, बहुत सारी जगह है जहाँ पर हम पानी को देख सकते हैं, लेकिन इनका जो साइज़ है ना छोटा होता है, लेकिन ओशन का साइज़ बहुत बड़ा होता है। ओके, तो बच्चों फर्स्ट लाइन थी हमारी लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर, ठीक है, मेक द माइटी ओशियन। पानी की छोटी छोटी बूंदों से एक बहुत ही बड़ा विशाल ओशियन बन गया। ओके, देन लिटिल ग्रेन्स ऑफ सैंड एंड द प्लेजेंट लैंड। और जैसे पानी की बूंदों से मिक्स मतलब पानी की बूंदें इकट्ठा होकर के ओशन बन गई, वैसे ही मिट्टी के जो रेत के जो कण हैं, रेत के दाने जो हैं, वो इकट्ठा होकर के क्या बन गए, एक सुंदर सी धरती बन गए। ओके, सो आगे है, अब जैसे थोड़ा थोड़ा पानी इकट्ठा होकर के समुद्र बन गया और थोड़ी थोड़ी मिट्टी इकट्ठा होकर के धरती बन गई, तो सोचो कि छोटी छोटी चीज़ें जो है वो कितना बड़ा इम्पैक्ट लेकर के आती हैं, है ना। हम थोड़ा थोड़ा कुछ करते हैं तो उससे बहुत अच्छा बहुत कुछ हो सकता है। ओके, ज़रूरी नहीं है कि हम जब भी करें तो बहुत बड़ा करें, हम थोड़ा थोड़ा भी करेंगे ना तब भी बहुत अच्छी बात है। ठीक उसी तरह आगे लिटिल वर्ड्स ऑफ लव, मतलब बच्चों प्यार के थोड़े से बोल, ठीक है। लिटिल मीन्स छोटा भी और थोड़ा भी, तो प्यार के कुछ बोल यानी कि मीठे बोल
किसी से अगर हम अच्छे से बात करेंगे, हंस के बात करेंगे, प्यार से बात करेंगे तो उसको अच्छा लगेगा। जब आप अपने फ्रेंड से बहुत अच्छे से हंस के प्यार से बात करोगे तो उसको कितना अच्छा लगेगा, है ना। वो आपके साथ अपनी जो फ्रेंडशिप है उसे वो कंटिन्यू करेगा। वो कहेगा कि ये तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, ये तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है ना। सेम आगे है लिटिल एक्ट्स ऑफ काइंडनेस। अब काइंडनेस क्या है बच्चों? दया है। तो सॉरी, अब जैसे फर्स्ट लाइन का मीनिंग था प्यार के थोड़े से बोल, वैसे ही हमारे मन में हम थोड़ी सी दया अगर रखेंगे तो उससे भी कितना बड़ा चेंज आएगा, है ना। अगर मान के चलो किसी को हेल्प की ज़रूरत है, हमें उसके ऊपर थोड़ी सी दया आ गई, हमने उसके लिए कुछ अच्छा कर दिया, फिर वो भी किसी के लिए कुछ अच्छा करेगा। तो ऐसे थोड़ा थोड़ा करके जो है चीज़ें चेंज होती हैं, बहुत बड़ा इम्पैक्ट लेकर के आती हैं। देन लिटिल डीड्स ऑफ वार्मथ। बच्चों, करनी जो आप करते हो, है ना, तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा रूड होकर के कहें। जब भी हम कुछ करते हैं तो रूड होकर के करें, ये ज़रूरी नहीं है। हम जो कुछ भी कर रहे हैं, अगर काम नहीं भी होने वाला है ना, तो उसे भी अगर आप प्यार से करोगे तो वो हो जाएगा। तो इस लाइन का मीनिंग भी यही है कि लिटिल डीड्स ऑफ वार्मथ, कि आप प्रेम से, नरमी से कोई काम करो, कोई कर्म करो। तो उससे क्या होगा, अगर आप किसी से प्यार से बोलोगे, मीठे बोल बोलोगे, अपने मन में थोड़ी सी दया रखोगे और जो कार्य आप करोगे, जो करनी आप करोगे, वो नरमी के साथ करोगे, मन में स्नेह का भाव रख करके करोगे, तो क्या होगा इससे? स्प्रेड स्माइल्स एंड हैप्पीनेस। इससे क्या होगा? सबके चेहरे पे मुस्कुराहट आएंगी और खुशियाँ आएंगी, है ना। स्प्रेड, फैल जाएंगी, सबके चेहरे पर मुस्कुराहट और खुशियाँ हर जगह फैल जाएंगी। ओके, सो आपकी पोयम यहाँ फिनिश होती है बच्चों। बहुत छोटी सी और बहुत सुंदर, बहुत ब्यूटीफुल सी पोयम थी। आपने इससे क्या सीखा बच्चों? कि थोड़ी थोड़ी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें कितना बड़ा इम्पैक्ट लेकर के आती हैं, है ना। सो पोयम यहाँ आपका फिनिश होता है। आगे कुछ एक्सरसाइजेस हैं, उन्हें हम देखते हैं। न्यू वर्ड्स हैं पहले। नॉटी। बच्चों, नॉटी वर्ड आपकी पोयम में नहीं है, वहाँ माइटी वर्ड था। सो नॉटी मीन्स शैतानी या शैतान बच्चा। देन माइटी मीन्स विशाल, बड़ा या फिर स्ट्रॉन्ग। प्लेजेंट, सुहावना, सुखद। काइंडनेस, दया। पीसफुल, शांति। ओशियन, समुद्र। देन से ऑल द वर्ड्स दैट कम टू योर माइंड व्हेन यू थिंक ऑफ द वर्ड वाटर। बच्चों, जब आप ये वर्ड सोचते हो वाटर, ठीक है, आपने सुना वाटर कहीं से, तो आपके मन में कौन से शब्द तुरंत आए वो आपको बताना है, ठीक है। वाटर से बहुत सारे वर्ड्स हैं जो मेरे मन में आ रहे हैं। वाटर से वाटर बॉटल, ठीक है, वॉशिंग, क्लीनिंग, ड्रिंकिंग, बाथिंग, लेक, रिवर, सी, पॉन्ड, कितनी सारी चीज़ें आ रही हैं वाटर से। देन नेक्स्ट है वी ऑल यूज़ वाटर फॉर मैनी थिंग्स। बच्चों, हम पानी का यूज़ करते हैं, बहुत सारी चीज़ों के लिए करते हैं। मैनी थिंग्स, बहुत सारी चीज़ों के लिए करते हैं पानी का यूज़, है ना। क्लीनिंग के लिए करते हैं, पानी पीते हैं, कुकिंग, खाना बनाने के लिए करते हैं, साफ़ सफाई करते हैं, वॉशिंग मीन्स कपड़े धोते हैं, बर्तन धोते हैं। तो कितने सारे काम हैं जो पानी के थ्रू होते हैं, पानी से ही होते हैं। सो डिस्कस अबाउट इट इन द क्लास। तो इसके बारे में आपको डिस्कस करना है अपनी क्लास में। ओके, देन आगे है लुक एट द पिक्चर्स एंड डिस्क्राइब व्हाट यू सी। बच्चों, नीचे आपको 2 पिक्चर दी हुई है। ओके, आपको इस पिक्चर को केयरफुली ऑब्जर्व करना है और फिर बताना है कि आप पिक्चर में क्या देख रहे हो। ओके, सो यहाँ 2 पिक्चर्स हैं, एक है डे टाइम मीन्स दिन का और एक रात का। ओके, सो जो फर्स्ट पिक्चर है, आप देखो यहाँ पर कुछ बच्चे हैं, वो सारे बच्चे डिफरेंट एक्टिविटी कर रहे हैं। यहाँ पर एक बॉय है जो कि पतंग उड़ा रहा है, एक गर्ल है छोटी सी जो कि खेल रही है फुटबॉल के साथ। यहाँ एक बॉय है बैठा हुआ, वो पानी में फिशिंग कर रहा है। देन यहाँ एक लड़की है जो कि पढ़ रही है ना। सो दिन के टाइम देखो कितनी सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं। अब आप रात के समय में आओ, रात में क्या हो रहा है? यहाँ एक वॉचमैन है, राइट, एंड स्ट्रीट लाइट्स जल रही हैं, ठीक है, और काफ़ी शांति है, कोई हलचल नहीं है ना। और कुछ बच्चे हैं जो यहाँ घर के अंदर सो रहे हैं। तो बच्चों, देखा आपने, दिन में हम कितनी सारी एक्टिविटीज़ करते हैं और रात को हम क्या करते हैं? यूजुअली सो जाते हैं, उसके अलावा हम ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं।
तो ये फ़र्क है दिन और रात में। आगे है लिसन टू द डायरेक्शंस एंड फिल द कलर्स। बच्चों आपकी टीचर जो बोलेंगी उस हिसाब से आपको इस पिक्चर में कलर फिल करना है। ओके, ये पिक्चर है, आप इस पिक्चर में कोई भी कलर कर सकते हो अपने पसंद से। कलर द लीव्स, कलर द बर्ड्स, कलर द फ्लावर्स। ओके, आपके पास बुक होगी, उस बुक में आप कलर फिल करोगे। देन ड्रॉ वन थिंग यू फील वुड हेल्प अस मेक आवर अर्थ अ मोर ब्यूटीफुल प्लेस। यानी कि कोई एक चीज़ जो आपको लगता है जिसे अगर हम ऐड कर देंगे, है ना, तो उससे हमारी जो धरती है वो बहुत ही सुंदर जगह बन जाएगी। तो वो चीज़ कौन है, आपको क्या लगता है कौन सी चीज़ है वो, उस चीज़ की पिक्चर आपको यहाँ पे ड्रॉ करनी है। ओके, नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विद द वर्ड्स इन कॉलम बी एंड कंप्लीट द फ्रेजेस फ्रॉम द पोएम। बच्चों यहाँ ये जो फ्रेजेस हैं ये आधे आधे और उल्टे सीधे, इसको हमें सही ऑर्डर में मैच करना है। सो पहला है ग्रेन्स ऑफ सैंड, ड्रॉप्स ऑफ वाटर, डीड्स ऑफ काइंडनेस, वर्ड्स ऑफ लव। ओके, देन आगे है इन द पोएम वी टॉक अबाउट ड्रॉप्स ऑफ वाटर। जो पोएम हमने रीड किया उसमें हमने ड्रॉप्स ऑफ वाटर के बारे में पढ़ा। ठीक है, मतलब पानी की बूंदे। वी यूज़ द वर्ड ड्रॉप्स विथ लिक्विड। बच्चों हम ड्रॉप वर्ड का यूज़ करते हैं लिक्विड के साथ। जब भी कोई लिक्विड की बात होगी वहाँ ड्रॉप वर्ड का यूज़ होगा। सर्कल द वर्ड फॉर विच यू कैन यूज़ ड्रॉप्स ऑफ। अब यहाँ नीचे आपको कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, उनमें जो भी ऐसी चीज़ें हैं जिनके लिए आप ड्रॉप्स ऑफ का यूज़ कर सकते हो उसके ऊपर आपको सर्कल करना है। तो पहला है ब्रेड। क्या ब्रेड का ड्रॉप हो सकता है? नो, नहीं हो सकता है। जूस का जूस लिक्विड है तो यस हो सकता है। कॉटन, नो। ऑयल, यस। राइस, नो। सॉल्ट, नो। मिल्क, यस। कैरेट, नो। वाटर, अ बिग यस। सो नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। बच्चों यहाँ ब्लैंक्स जो है ना, यहाँ कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, इनमें से सही वर्ड चूज करके यहाँ पर आपको फिल करना है। ठीक है, सही वर्ड लिखना है। सो पहला है a dash of milk, a cup of milk, then a slice of bread, then a tube of toothpaste, then a box of pencil, and last one is a bag of clothes. Okay, then next है rearrange the words to form proper sentences in the given space. Remember to begin the sentence with a capital letter and end it with a full stop. One has been done for you. बच्चों नीचे आपको कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं जो कि कंप्लीट ऑर्डर में नहीं है, मीन्स उल्टे सीधे हैं। इन्हें हमें रीअरेंज करना है और सही ऑर्डर में लिख करके सेंटेंस, एक कंप्लीट सेंटेंस बनाना है। ओके, और हमें दो चीज़ें ध्यान में रखनी है। पहली कि सेंटेंस जब भी शुरू होगा तो वो कैपिटल लेटर से शुरू होगा। ठीक है, और जब सेंटेंस फिनिश होगा तो फुल स्टॉप से फिनिश होगा। जैसे कि आप देखो वन हैज़ बिन डन ऑलरेडी। पहला देखो राघव में आर कैपिटल है और लास्ट में यहाँ पर फुल स्टॉप है। ओके, सो इसी तरीके से हमें बाकी सेंटेंसेस कंप्लीट करना है। तो पहला है वेंट रमोना स्कूल टू, तो यहाँ आएगा रमोना वेंट टू स्कूल, रमोना वेंट टू स्कूल। ओके, देन दे वियरिंग आर ब्लैक बोथ शूज, तो दे बोथ आर वियरिंग ब्लैक शूज। इसके आंसर्स आपको मैं अभी दे दूंगी, पहले हम ओरली कर रहे हैं। देन वेरी दिस ब्यूटीफुल आर बटरफ्लाइज, तो आएगा दीज butterflies are very beautiful. Then Moti go for a walk to likes, Moti likes to go for a walk. Then monkey that took the naughty away banana, यहाँ आएगा बच्चों
द नॉटी मंकी टुक द बनाना अवे। ओके, मैं इसके आंसर्स वीडियो के लास्ट में आपको दे दूंगी। देन प्रोजेक्ट वर्क, आस्क पीपल एट होम टू अलाउ यू टू टच एंड फील द फॉलोइंग थिंग्स इन द किचन। बच्चों, नीचे आपको कुछ चीज़ों के नाम दिए हुए हैं। ओके, सो इन चीज़ों को ना आपको टच करना है और फील करना है कि ये टच होने से कैसे लगते हैं। ओके, लेकिन ये करने से पहले आपको परमिशन लेनी है अपने मम्मी पापा से। ओके, सो सबसे पहला है बनाना। आप बनाना को टच करोगे और फील करोगे कि बनाना कैसा फील होता है। सो बनाना थोड़ा सॉफ्ट फील होता है। एंड सॉल्ट, सॉल्ट कैसा फील होगा आपको? दानेदार फील होगा, है ना। सॉल्ट ग्रेन का एक एग्जाम्पल सॉल्ट, जो हमने पोएम में पढ़ा ना, ग्रेन्स ऑफ सैंड, वैसे ही ग्रेन्स ऑफ सॉल्ट कह सकते हो, क्योंकि सॉल्ट में भी दाने होते हैं। देन ऑयल, ऑयल क्या है? लिक्विड है। फ्लोर मीन्स आटा, पाउडर जैसा होता है आटा, है ना। देन शुगर मीन्स चीनी, चीनी भी दानेदार होती है। देन राइस, ऑफ कोर्स राइस में भी दाने होते हैं। देन व्हीट, व्हीट भी दानेदार होता है। सो चूज एनी वन दैट सीम्स ग्रेनी, ब्रिंग इट टू द क्लास नेक्स्ट डे। बच्चों, इनमें से कोई भी एक चीज़ जो कि ग्रेनी फील होती है आपको, ठीक है, यानी कि जो दानेदार फील होगी, वो चीज़ आपको टच करनी है। और कोई भी एक चीज़ जो दानेदार फील हो ना, उसमें से कोई एक चीज़ आप अपने क्लास में लेकर के जाओगे नेक्स्ट डे। ओके, अब मैं आपको आंसर्स दे देती हूँ। बच्चों, जो सेंटेंस हमें क्रिएट करना था करेक्ट ऑर्डर में, ये उसके आंसर्स हैं। पहला, रमोना वेंट टू स्कूल। सेकेंड, देन दे बोथ आर वेयरिंग ब्लैक शूज। देन दीज बटरफ्लाइज आर वेरी ब्यूटीफुल। देन मोती लाइक्स टू गो फॉर ए वॉक। देन द नॉटी मंकी टुक द बनाना अवे। बदमाश बंदर बनाना, केला, दूर ले गया, छीन करके ले गया। मोती लाइक्स टू गो फॉर ए वॉक मतलब मोती को टहलने जाना पसंद है। दीज बटरफ्लाइज आर वेरी ब्यूटीफुल, ये तितलियाँ बहुत सुंदर हैं। दे बोथ आर वेयरिंग ब्लैक शूज़, इन दोनों ने ब्लैक कलर के जूते पहने। ठीक है। रमोना वेंट टू स्कूल, रमोना स्कूल गई। ओके, सो बच्चों, आपका पोयम, आपका ये चैप्टर यूनिट 1 फिनिश होता है यहाँ पर। आई होप आपको पोयम पसंद आई होगी, समझ में भी आई होगी। ओके, सो हमारा वीडियो यहाँ ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।